अमृता के मोबाइल की घंटी बजी। देखने में तो अनसेव नंबर थे। फ़ोन उठाते ही सामने से अनजानी आवाज़ आई। हेलो, कौन? अमृता ने जवाब देते हुए कहा कि मैं अमृता। आप कौन? आई एम अंकुर। आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। अमृता को थोड़ा अजीब सा लगा, पर फिर भी पूछ ही लिया। पर आप कौन बोल रहे हैं और आपको किससे बात करनी है? तो नीरव से करनी थी, पर लगता है कि गलत नंबर लग गया है। आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। आपकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है। अमृता ने फ़ोन काट दिया और सोचने लगी कि कौन बदतमीज़ था, पता नहीं कि ऐसी बातें कर रहा था। इतने में फिर घंटी बजी और अमृता ने देखा तो फिर वही नंबर। थोड़ी हिचकिचाहट हुई फ़ोन उठाने में, पर उठा ही लिया। उठाते ही सामने से अंकुर ने कहा, सॉरी, मुझे गलत मत समझिए। मुझे पता है कि ऐसा एकदम से किसी को ऐसे बात करना गलत है, पर सच बता रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगी। जवाब में अमृता ने भी बोल दिया, ओके, अच्छी बात है, और फ़ोन फिर से कट कर दिया। अमृता को अपनी आवाज़ की तारीफ़ सुनकर अच्छा भी लग रहा था, पर बुरा भी, कि कोई अनजान ऐसे कैसे बात कर सकता है। इस बात को अब 4-5 दिन हो गए थे। आज फिर से अमृता के मोबाइल पर घंटी बजी। देखा तो वही नंबर, लेकिन आज वो नंबर अमृता के लिए अनजान नहीं था। देखते ही समझ गई कि ये तो वही उस दिन वाला नंबर है जिस पर अंकुर नाम का कोई व्यक्ति बात कर रहा था। सोचा और कॉल नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आई। इस बार कॉल उठाया तो अंकुर ने कहा कि सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, पर आपकी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया था, या ऐसे कहूँ आपकी याद आ रही थी। अब अमृता को थोड़ा गुस्सा आया और कहा, देखो, आप जो कोई भी हो, आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। मैं पुलिस में आपकी शिकायत दर्ज भी करा सकती हूँ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। मेरा एक खुशहाल परिवार है। आप मुझे कॉल नहीं करें। अंकुर ने कहा, अरे अरे, फिर से सॉरी। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं। मैं भी अच्छे घर से हूं। मेरा भी प्यारा सा परिवार है, 2 प्यार से बच्चे हैं और एक बहुत अच्छी वाइफ भी है। बस उस दिन गलती से लग गया फ़ोन, और आज सच में पता नहीं क्यों आपकी याद आ गई और आवाज़ सुनने को मन किया। अंकुर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं कोई ऐसा या वैसा इंसान नहीं हूँ। वैसे मेरी खुद का मेडिकल है। मैं कोटा से हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से हो? इतना कुछ सुनने के बाद अमृता ने कोटा का नाम भी सुना तो वह खुश होकर बोल पड़ी, ओ, आप कोटा से हैं? मैं भी कोटा की हूँ, वहीं पली बड़ी। हस्बैंड टीचर हैं और मेरा दोनों प्यारे से बच्चों के साथ ससुराल में हूँ। ओ नाइस। ऐसे ही बातें करते करते दोनों कब अच्छे मित्र बन गए, वो पता ही नहीं लगा दोनों को। ऐसे ही अंकुर 2-4-5 दिनों में कॉल कर दिया करते और दोनों एक दूसरे के सारे सुख दुख की बातें कर लिया करते। इधर अमृता अपनी सुंदर सी लाइफ अंकुर से शेयर करती, उधर अंकुर अपनी खूबसूरत लाइफ की सारी बातें अमृता से करते। अपनी दोस्ती से बहुत खुश दिन निकल रहे थे दोनों के। ऐसे ही बातें करते करते लगभग 3 साल हो गए और पता भी नहीं चला। अब फ़ोन करता भी अमृता को फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर अमृता किसी काम से व्यस्त हो तो 4-5 दिन बाद बात हो ही जाती। फिर दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी भी तो थे। इस बार लेकिन कुछ अलग हुआ। अब के 10 दिन हो गए थे, अंकुर का कोई फ़ोन नहीं आया। ऐसे तो अमृता को कभी महसूस नहीं हुआ कि फ़ोन नहीं आया या बात नहीं हुई, पर 10 दिन, इतने दिनों तक अंकुर फ़ोन ना करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शायद कहीं बिजी होगा, सोचकर अमृता अपने कामों में लग गई। कुछ दिन बाद फिर से अमृता को ध्यान आया कि अब के तो काफ़ी दिन हो गए, अंकुर की कोई खबर नहीं है। सब ठीक तो होगा ना, जो इतने दिन हो गए और कोई फ़ोन नहीं आया। अब थोड़ी चिंता और घबराहट होने लगी अमृता को कि क्या हुआ होगा। कई बार तो उसने खुद फ़ोन करके बात करने की सोची, पर कभी उसने सामने से फ़ोन नहीं किया था। बस इसीलिए थोड़ी हिचकिचाहट रही थी। पर अब डर बढ़ गया था, मन में अच्छे बुरे ख्याल आने लगे थे। अमृता ने कई बार फ़ोन हाथ में लेकर रख दिया, पर अब बस अमृता से रहा नहीं गया और उसने फ़ोन कर ही लिया। फ़ोन की घंटी जैसे बज रही थी, वैसे वैसे अमृता के दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। बहुत देर फ़ोन बजने के बाद सामने से किसी महिला ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोचकर अमृता ने कहा, जी हेलो, क्या मैं अंकुर जी से बात कर सकती हूँ? और झूठ बोलते हुए कहा कि उसने मेडिकल से रिलेटेड बात करनी थी।
महिला ने मर्म आवाज़ से थोड़ा रोते हुए कहा, मैडम जी, सर की तो अभी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। सर का पूरा परिवार जयपुर गया हुआ है, तो आप कुछ दिन बाद फ़ोन करें। इतना कहकर महिला ने फ़ोन रख दिया। पर यहाँ तो अमृता की सुध-बुध सब गायब हो चुकी थी। अधमरी सी हो चुकी अमृता के तो ऐसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। ना तो वो रो सकती थी, ना वो सांस ले सकती थी, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। वो मुश्किल से संभली। जिस इंसान को अमृता नहीं जानती थी, फिर भी बहुत अच्छे से जानती थी, और जो इंसान अमृता को कभी नहीं मिला था, वो अमृता को करीब से जानने लगा था। इस रॉन्ग नंबर से पहले भी अमृता की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। ज़िंदगी तो आगे भी ऐसे ही चलेगी, पर अब जब भी अमृता के मोबाइल पर घंटी बजती, तब तक अमृता को उस रॉन्ग नंबर की आहट और उस रॉन्ग नंबर के फ़ोन का इंतज़ार ज़िंदगी भर रहेगा, जो अब कभी नहीं आने वाला। उस एक रॉन्ग नंबर की कमी हमेशा रहेगी। जो नंबर तो गलत था, पर इंसान हमेशा से सही था। कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।